गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हेमंत कुमार सिंह, प्रवक्ता गणित, जीआरबी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से आपके लिए आज फिर एक और नई वीडियो लेके आया हूं। और इसमें हम आपको प्रश्नावली 3.2 के कुछ सवाल हल कराएंगे। पिछली वीडियोस में आपने देख लिया होगा कि हमने पाठ संख्या 3 के प्रश्नावली 3.1 भी हल कर ली है, और जो बाकी कुछ उदाहरण थे 3.1 से आगे के वो भी हमने आपको हल करा दिए हैं। और अब हम इस वीडियो में 3.2 के सवाल हल करवाएंगे। आप समझिए कि कैसे उन्हें हल किया जाता है। तो आइए ज़्यादा वार्तालाप न करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, प्रश्नावली 3.2 हम प्रारंभ करा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे बात कहना चाहते हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि सरकार ने अब काफ़ी हद तक सब कुछ खोल दिया है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रख के घर से बाहर निकलिए। मास्क जरूर लगाइए या कपड़ा बांध के निकलिए, और डेली जैसे रूटीन में था रेगुलर हाथ धोना, सैनिटाइज करना, वो चीज़ करते रहिए, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा वार्तालाप नहीं कर रहे इस मामले में। और आरोग्य सेतु ऐप और आपका आयुष कवच ऐप डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में, यदि ना किया हो, और उनको रेगुलर बेस पर अपडेट करते रहिए। तो चलिए आइए हम देखते हैं सवाल कैसे होंगे। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल आ रहा है। देखिए, हाँ, इसमें दिया गया है कि ए बी सी 3 अवयव हैं, तो तीनों का जो ऑर्डर है, जो कोटियां हैं, वो समान है 2/2। तो ए की पहली पंक्ति में 2 4, दूसरी पंक्ति में 3 2, बी की पहली पंक्ति में 1 3 और दूसरी पंक्ति में -2 5, और सी की पहली पंक्ति में -2 5 और दूसरी पंक्ति में 3 4। ठीक है, इसमें 5 भाग हैं। पहला भाग a + b, दोनों का योग करना है। दूसरा भाग अंतर निकालना है a - b। तीसरा भाग 3a - c को ज्ञात करना है। चौथा भाग a b ज्ञात करना है, यानी कि a और b का गुणन निकालना है। और पांचवा भाग b और a का गुणन निकालना है। तो हम इसमें से 2 भाग करा रहे हैं आपको, तीसरा और पांचवा। आइए देखिए, तीसरे भाग में 3a - c करना है। देखिए कैसे हल करेंगे इसको। 3a - c, ठीक है। 3a का मान रख देंगे। a कितना है? 2 4 3 2, माइनस का c यानी कि -2 5 3 4। ठीक है, यहां तक समझ में? कुछ नहीं, बस मान रखे हैं इसके। अब देखिए, 3 का गुणा सभी अवयवों में हो जाएगा, जैसे हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। तो ये हो गया 3 दूनी 6, 12 9 और 3 दूनी 6। माइनस को या तो बात तो एक ही रहती है, या तो माइनस को अंदर ले जाओ, इसको प्लस बना लो। माइनस को अंदर ले जाएंगे, 2 -5 -3 और -4 हो जाएगा। अब इनको जोड़ दें, योग कर दें इनका। तो 6 + 2 12 ± 5, तो -5 ही लिखा जाएगा। 9 -3 और 6 -4। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना? 2। समझ में आ गया? अब देखिए, इसमें पांचवा भाग देखिएगा, बी ए निकालना है ना। तो पहले बी लिखे। बी क्या है? 1 3 -2 5, और ए क्या है? ए है ये 2 4 3 2। तो देखिए, पहली जो इसमें अवयव है वो ये वाली है, तो इसमें स्तंभों की संख्या 2 है। और दूसरी अवयव ये वाली है, इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है। हमने बताया था कि गुणन जब ही संभव है जब पहली अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरी अवयव के पंक्तियों की संख्या के समान हो। तो यहाँ पे है, और इसका जो रिजल्टेंट यानी कि जो इसका निष्कर्ष आएगा, उसका ऑर्डर जो पहली अवयव की पंक्तियों की संख्या और दूसरी अवयव की स्तंभों की संख्या के बराबर होता है।
गुणे में, है ना। तो 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, 2/2 का रिजल्ट आएगा। तो इसको हल करते हैं, इसका ऑर्डर आएगा 2/2। ठीक है, देखिएगा कैसे बताया था आपको, पहली पंक्ति पहला स्तंभ और संगत अवयवों का गुणा और फिर उनका योग। ठीक है, तो देखिए 1 × 2 प्लस 3 × 3, फिर 1 × 4, 3 × 2 प्लस लगा दिया। ठीक है, उसके बाद -2 5 का 2 3 से, तो -2 × 2 और प्लस का 5 × 3। ठीक है, फिर -2 का गुणा 4 से, फिर 5 का गुणा 2 से प्लस लगा दिया। यहाँ तक सब समझ में आ रहा होगा। देखिए अब इनका हम गुणा करके जोड़ करेंगे, तो 2 + 9, 4 + 6, -4 + 15 और -8 + 10। ठीक है, अब इनका हम योग कर दें, सभी अवयवों को निकाल दें। तो 9 और 2 11 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, और -4 + 15 11, -8 + 10 2। तो ये इसका उत्तर आ गया। क्या आ गया निकल के? BA का मान। समझ में आ गया, बहुत ही आसान था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल, दूसरा सवाल है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें कुल मिला के 4 भाग हैं, सभी का परिक्रम करना है हमको। तो इसमें हम 2 भाग कराएंगे, दूसरा और चौथा। वैसे पहला भाग दिख ही रहा है आपको प्रश्न, है ना। तो दूसरा और चौथा हम समझाते हैं। तो आइए देखिए, दूसरे भाग में दिया हुआ है कि 2 आव्यूह दी हुई हैं 2/2 की, और पहली आव्यूह में पहली पंक्ति है a² + b², b² + c²। दूसरी पंक्ति में a² + c², a² + b²। दूसरी आव्यूह की पहली पंक्ति में 2ab और 2bc, और दूसरी पंक्ति में -2ac और -2ab। इनका परिक्रम करना है, यानी कि इनका हमें योग करना है। तो देखिए बहुत ही आसान, क्योंकि हमने बताया योग करने के लिए दोनों की कोटियां समान होनी चाहिए। वो है 2/2 इसकी कोटि और 2/2 ही इसकी कोटि है। तो यहाँ पे जोड़ तो संभव है। अब जोड़ कैसे होता है? संगत अवयवों को जोड़ते हैं। तो a² + b² में क्या जोड़ेगा? 2ab, b² + c² में क्या जोड़ेगा? प्लस का 2bc। अच्छा, a² + c² में क्या जुड़ेगा? माइनस का 2ac। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस का 2ac लिखेंगे। और a² + b² में क्या जुड़ जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 2ab। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब देखिए ये किसका सूत्र बनता है? a + b का होल वर्ग। a + b का होल वर्ग हो गया, है ना, पूर्ण वर्ग। ये b + c का पूर्ण वर्ग बन गया, ये a - c का पूर्ण वर्ग बन गया, और ये a - b का पूर्ण वर्ग बन गया। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही आसान था। चौथा देखिएगा, चौथे का हल करते हैं। तो यहाँ भी 2/2 की दोनों ही आव्यूह हैं, इनमें हमें जोड़ करना है। तो दोनों की कोटियां समान है तो जोड़ हो जाएगा। संगत अवयवों को हम जोड़ते हैं। देखिए cos² x प्लस का sin² x, है ना, इससे ये वाला जुड़ जाएगा। फिर sin² x प्लस का cos² x, फिर sin² x प्लस का cos² x, फिर cos² x और sin² x। आता समझ में आ रहा है? तो देखिए हमने 10वीं क्लास में पढ़ा है कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 होता है। तो सभी में यही आ रहा है। तो इसको हम लिख देंगे 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो ये इसका उत्तर आ गया। समझ में आ गया, बहुत ही आसान था। अगले सवाल की ओर चलते हैं, आइए। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर यह तीसरा प्रश्न आ रहा है। इसमें निर्देशित
गुणनफल परिकलित कीजिए दिया हुआ है और इसमें 5 भाग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5। तो हम इसमें आपको दूसरा, चौथा और 5वां भाग करा रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दूसरा भाग है यह, एक आव्यूह है जो कि 3/1 की है। कितने की है? 3 पंक्तियाँ और एक इसमें स्तंभ है। और ये आव्यूह, दूसरी आव्यूह है 1/3 की, क्योंकि 1 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो देखिएगा, इसका परिकलन करते हैं हम, तो समझिए। देखिए इसका जो ऑर्डर है, कोटि है 3/1 और इसकी कोटि है 1/3। गुणन संभव है और इसका जो रिजल्टेंट आएगा, यानी कि निष्कर्ष आएगा, वो आएगा 3/3, यानी कि 9 अवयव होंगे इसमें। तो देखें कैसे निकलेंगे। पहली पंक्ति 1, पहला स्तंभ 2, 1 गुणा 2 करके आ जाएगा। ठीक है, पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ यानी कि 1 गुणा 3, पहली पंक्ति, तीसरा स्तंभ यानी कि 1 गुणा 4। ठीक है, आगे है ही नहीं स्तंभ में, तो क्या करेंगे। अब ऐसे ही दूसरी पंक्ति 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 3, फिर 2 गुणा 4। ठीक है, ऐसे ही तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ 3 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 3 गुणा 4। समझ में आ गया? बहुत ही आसान है। तो 1 गुणा 2 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 4, ये 6, ये 8, ये 6, ये 9 और ये 8 है। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ भी नहीं, बहुत आसान था। अब देखिए ये भी 3/3 है और ये भी 3/3 है। ठीक है, इसकी भी कोटि 3/3 और इसकी भी कोटि 3/3, गुणा भी हो जाएगा और उत्तर का जो कोटि आएगी वो भी 3/3 की ही आएगी। ये समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा, तो इसमें हम पहली पंक्ति पहले आव्यूह की लेंगे और पहला स्तंभ दूसरे आव्यूह का लेंगे, उनको आपस में गुणा करेंगे। देखिए 2 का 1 से होगा, तो 2 गुणा 1, ठीक है, प्लस 3 का 0 से, 3 गुणा 0, समझ में आ रहा है? 3 गुणा 0, फिर 4 का 3 से, 4 गुणा 3। ठीक है, पहला अवयव हमारा इसका आ गया निष्कर्ष का। अब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 2 गुणा -3 प्लस 3 गुणा 2, 4 गुणा 0। ठीक है, अब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो देखिए 2 का 5 से गुणा, प्लस 3 का 4 से, 3 का 4 से और 4 का 5 से गुणन कर देंगे और हम एक से बड़ा कर लें। ठीक है, अब देखिए पहली पंक्ति निष्कर्ष की आ चुकी है, इसको हल कर लेंगे। अब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी कि दूसरी रो और पहला कॉलम, तो 3 गुणा 1 प्लस का 4 गुणा 0 प्लस का 5 गुणा 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही फिर 3 गुणा -3, 3 गुणा -3 हो गया, 4 का गुणा 2 से हो गया और 5 का गुणा 0 से हो गया। समझ में आ रहा है? बहुत आसान वही तरीका है। अब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ होगा, तो देखिए 3 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 5। दूसरी पंक्ति पूरी हो गई। अब तीसरी पंक्ति निकालते हैं, तो तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ से निकलेगी 4 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 0 प्लस 6 गुणा 3। ऐसे ही
अगले के लिए करेंगे 4 गुणा -3, क्योंकि तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ लिया जाएगा। 4 गुणा -3 प्लस 5 गुणा 2 प्लस 6 गुणा 0। ठीक है, ऐसे ही 4 गुणा 5 प्लस का 5 गुणा 4 प्लस का 6 गुणा 5। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? सब समझ में आ रही है? ठीक। अब इनका हम गुणा करके योग करते हैं। तो देखिएगा 2, ये 0 हो गया, ये 12। इसको करेंगे तो -6 प्लस 6 प्लस का 0। इसका करेंगे तो 10 प्लस 12 प्लस का 20। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 3, 0 और 15। ठीक है, ये हो गया -9 प्लस का 8 प्लस का 0। ये हो गया 15, 16 और 25। अब यहाँ पे 4, 0 और 18। ठीक है, अब अगले में चले तो -12 प्लस का 10 और 0। यहाँ पर 20, ये भी 20 और ये। इनका योग करने पर 2 और 12 14 हो गया, ये 0 हो गया, 10 12 20 42 हो गया, 3 और 15 18 हो गया, -9 प्लस 8 -1 हो गया, 15 और 25 40 और 16 56 हो गया, 4 और 18 22, -12 प्लस 2 -2, 20 और 20 40 और 30 70। ये आपका उत्तर आ गया। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इसमें ABC 3 अवयव दी हुई हैं, जिनकी कोटियाँ 3/3 हैं, और इसमें A प्लस B पहले भाग में, दूसरे भाग में B माइनस C, और तीसरे भाग में सत्यापित करना है कि A प्लस कोष्टक B माइनस C बराबर A प्लस B कोष्टक माइनस C होगा। ठीक है, तो आइए देखें इस सवाल को कैसे वो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 अवयव आपको दी हुई हैं, A प्लस B को परिकलित करना है, निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले ये रखिए आप, ये है 1 2 -3 5 0 2 और 1 -1 और 1। ठीक है, और B है प्लस B 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। सामान्य रूप से क्या करते हैं, इनके कोटियाँ देखते हैं समान है तो योग कर देते हैं। योग करने का तरीका क्या है, संगत अवयव जोड़े जाते हैं। तो जोड़िए 1 घन 3, 1 का 3 से योग हो जाएगा, 2 का -1 से योग होगा, -3 का +2 से योग होगा, 5 का 4 से, 0 का 2 से और 2 का 5 से। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत, कोई जल्दी तो नहीं है? समझ लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। पॉज करके धीमे करके वीडियो को देखिए, समझ में आएगा। 1 का 2 से कर दिया, -1 का 0 से जोड़ कर दिया, और 1 का 3 से योग कर दिया। इनका योग निकाल लेते हैं। 1 और 3 4 होता है, 2 -1 1, -3 और 2 -1, 5 और 4 9, 0 और 2 2, 2 और 5 7, 1 और 2 3, -1 और 0 -1, 1 और 3 4। ठीक है, तो ये इसका उत्तर आ गया। A प्लस B इतना है। अब निकालना है B माइनस C। देखिए B माइनस C कितना होगा, B माइनस C, तो B का अभी ये ना 3 -1 2 4 2 5 3 0 3 माइनस C, ये है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3।
ठीक है। अब देखिए इनको जोड़ने का तरीका यहीं से आ जाएगा, अंतर निकालने का। तो सीधे सीधे कर लीजिए, आप तो जान गए हैं आप। तो 3 माइनस 4 -1 हो गया, -1 और -1 -2 हो गया, 2 और -2 0 हो गया। ठीक है, पहली पंक्ति आ गई। दूसरी पंक्ति 4 -0 4, 2 -3 -1, 5 -2 3। समझ में आ रहा है ना? और नहीं आ रहा हो तो जैसे ये कराया उस तरीके से हल कर लीजिएगा। 2 माइनस, अब ऐसे सीखना है आपको इसलिए करा रहे हैं। 2 -1 1, 0 -2 यानी माइनस माइनस 2 बार आ रहा है तो प्लस का हो गया। 3 -3 0, ये आपका बी माइनस सी। देखिए जो परिकलन करना है हमको LHS बराबर RHS, तो देखो बी माइनस सी भी हमने निकाल लिया और a प्लस बी भी हमने निकाल लिया। ठीक है, इसी की मदद से करना है। देखिए LHS लिया हमने जिसमें है a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, बी माइनस सी हमने निकाल रखा है, a हमें दिया गया है तो उसको रख दें हम। a का मान कितना है? 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस बी माइनस सी हमने ये निकाला है तो इसको करें -1 -2 0, 4 -1 3 और 1 2 0। ठीक है भाई, यहाँ पे बी माइनस सी का मान रख दिया जो निकाला है हमने, और यहाँ पर ए का मान जो दिया गया वो रख दिया। ठीक है, बार बार क्यों निकालें, जब निकाल चुके हैं तो उसी का प्रयोग कर लिया हमने। समझ में आ रहा है? अब देखिए इनका योग करते हैं तो देखिए 1 माइनस, क्योंकि 1 प्लस माइनस माइनस बनेगा तो 1 -1 0 हो गया, 2 -2 0 हो गया, -3 + 0 -3 हो गया। ठीक है, पहली पंक्ति कंप्लीट हो गई, समझ में आ गई? ठीक, अब 5 + 4 9 हो गया, 0 ± 1 यानी कि 0 और -1 तो -1 हो गया, 2 + 3 5 हो गया। समझ में आ रही है? दूसरी पंक्ति समझ में आ गई? 1 का 1 से योग किया 2 हो गया, -1 का 2 से योग किया तो 1 होगा, 1 का 0 से योग किया 1 होगा। ये आपका LHS आ गया। समझ में आ रहा है? चलिए अब RHS निकालते हैं। RHS में हमें चाहिए क्या? a + b और माइनस। तो देखिएगा a + b हमने निकाल रखा, ये तो ये रख दें 4 1 -1 9 2 7 और 3 -1 4। ठीक है, a + b रख दिया और माइनस करना है हमको c माइनस करना है, यानी कि ये माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा 4 1 2 4 1 2, समझ में आ रहा है? 4 1 2 और फिर अगला है 0 3 2 0 3 2। ठीक है, उससे अगला है 1 -2 3। अब इनका प्रकरण करना है हमको। ठीक है, तो देखिए 4 - 4 0 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, -1 और -2 -3 हो गया। पहली पंक्ति आ गई, पहली पंक्ति आ गई समझ में। अब दूसरी पंक्ति में चलते हैं। 9 - 0 9, 2 - 3 -1, 7 - 2 5। समझ में आ गया? क्लियर है? अगले पे चलें। 3 - 1 2, -1 + 2, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो +2 -1 + 2 1, और 4 में से 3 गया तो कितना बचा? 1। तो देखिए कि जो LHS में आया था 0 0 -3, तो 0 0 -3, 9 - 1 5, 9 - 1 5, 2 1 1 2 1 1। तो LHS = RHS है, यानी कि a + b - c बराबर a + b - c है। सत्यापित हो गया। सत्यापन समझ में आया? क्लियर है?
कोई परेशानी हो पॉज कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल या प्रश्नावली का 3.2 प्रश्नावली का 7वां सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए इसमें x और y का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि x आव्यूह क्या होगी और y आव्यूह क्या होगी ये बताना है। इसमें 2 भाग हैं और इस तरीके के उदाहरण भी हम करा चुके हैं, इसलिए हम दूसरा भाग इसका कराते हैं, जिसमें दिया गया है कि 2x + 3y बराबर है 2/2 की एक आव्यूह के, जिसकी पहली पंक्ति 2 3 और दूसरी पंक्ति 4 0, तथा 3x + 2y बराबर है, वो भी 2/2 की आव्यूह है और उसकी पहली पंक्ति में 2 - 2 और दूसरी पंक्ति में -1 5 है। तो x और y का मान निकालना है। तो देखिएगा यह दूसरा भाग है इसका। तो इसमें 2x + 3y बराबर इतना दिया हुआ है और 3x + 2y बराबर इतना दिया हुआ है। x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो कक्षा 10 में हमने समीकरण हल कर काफ़ी किए हैं, तो उसी पद्धति से हम इसको हल करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे यदि हमको y को ख़त्म करना है, ठीक है, y को पूर्ण रूप से हटाना है, ख़त्म करना है, तो हमें y के गुणांकों को बराबर करना होगा। जबकि हम पहली समीकरण में देखें तो y का गुणांक कितना है 3 और दूसरी में कितना है 2, तो इनका लासा लिया जाता है, कितना आएगा 6। 6 कैसे बनेगा, जब इस समीकरण में 2 का गुणा कर दें आप और इस समीकरण में 3 का गुणा कर दें। ठीक है, तो देखिएगा समीकरण 1 में 2 का गुणन करने पर, समीकरण 1 में हम 2 का गुणा किया तो ये हो गया 2 × 2 यानी कि 4x + 6y 2 × 2 3 4 0, ये तीसरी समीकरण होगी। ठीक है, और समीकरण 2 में 3 का गुणन करने, समीकरण 2 में हम 3 का गुणन कर दें तो ये होता है 9x + 6y 3 × 2 - 2 -1 और चौथी समीकरण। ठीक है, अब देखें तीसरी और चौथी समीकरण में y के गुणांक समान है और चिन्ह भी समान है। यदि चिन्ह समान होते थे तो हम क्या करते थे, वहां पर घटाते थे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरी समीकरण में से समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 करने पर, ठीक है, करने पर, ठीक है, क्या प्राप्त होगा देखिए उधर। तो समीकरण 3 क्या है, ये वाली, यानी कि 4x + 6y और इस 2 का गुणा कर दें अवयवों में सभी में, तो बनता है 4 6 8 0। ठीक है, और 4 को आप घटा रहे हैं तो पहले 4 समीकरण रख दें, 4x + 6y, सॉरी 4x नहीं है, कितना है 9x + 6y और 3 का गुणा कर दिया, इसमें 2 का किया है, इसमें 3 का कर दें तो ये कितना बनेगा 6 - 6 - 3 और 3 × 15 और इनको आपस में घटाएं, है ना, और यहाँ भी माइनस लग जाएगा। तो 6y - 6y तो खत्म हो गया। 4x - 9x क्या बचा, 4x - 9x और यहाँ पर 4 6 8 0 -6 - 6 -3 और 15। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब यहाँ देखें कि इसको यदि हल करते हैं तो -5x बराबर कितना आ जाएगा, 4 में से 6 घटा देंगे -2, 6 -6 यानी कि प्लस का 12 हो गया, क्योंकि 6 + 6 बन जाएगा। 8 -3 यानी कि 11 हो गया, 0 - 15 यानी कि -15।
ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना आया, -5 से भाग कर दीजिए, तो माइनस का 1/5 -2 12 11 माइनस का 15। या तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि -1/5 का गुणा कर दीजिए अंदर, बातें किए। ठीक है, अब हम निकालते हैं y का मान। तो देखिएगा, इसको हम अंदर ही गुणा कर देते हैं या ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में कर लेंगे। देखिएगा, x का मान किसी भी एक समीकरण में रखने, x का मान हम किसी भी एक समीकरण में रख दें तो y का मान निकल आएगा। तो देखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए आप। तो देखिए 2 और -1/5 है, तो ये माइनस का 2/5 हो गया, और -2 12 11 माइनस का 15 और प्लस का 3y बराबर होगा किसके, 2 3 4 0। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। अब यदि मैं इसको इधर ले जाऊं या इसी आव्यूह को जोड़ दूं दोनों तरफ, बात एक ही है, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं, प्लस का 2/5 -2 12 11 -15, और इधर भी हमने जोड़ दिया, यही आव्यूह इधर भी जोड़ दी, 2/5 -2 12 11 माइनस का 15। ठीक है, जितना जोड़ा उतना ही, जितना लेफ्ट हैंड में जोड़ा बाएं पक्ष में, उतना ही हमने दाएं पक्ष में जोड़ दिया, तो बराबर रहा। अब देखो, ये और ये समान हो गए, इसका ऋणात्मक चिन्ह और इसका धनात्मक, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, तो 3y का मान इनको हल करने पे प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ जगह नहीं, तो हम रफ करते हैं और आगे आपको हल करके देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने 2/5 का गुणा इसमें कर दिया है। तो देखिए, -2 का 2/5 में करेंगे -4/5 आएगा, 12 में करेंगे 24/5 आएगा, 11 में करने पर 22/5 आएगा, और -15 में 2/5 का गुणा करेंगे -30/5 आएगा। इसको हल नहीं करना है, -6 ना करना, क्योंकि अभी जोड़ना भी है। तो 3y बराबर हो जाएगा 2 माइनस का 4/5, को तो प्लस माइनस होता है, 3 प्लस का 24/5, 4 प्लस का 22/5, और 0 माइनस का 30/5। ठीक है, अब इनका योग करें तो 10 - 4 6/5। ठीक है, धासा लेके यहाँ हो गया 15 और 24 कितना होता है, 39/5। सही है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 5 और 20 और 22 42/5, यहाँ हो गया माइनस का 30/5, यानी कि -6 तो लिख ही सकते हैं आप। ठीक है, 3y का मान है, तो y का मान कितना होगा, 1/3 6/5 39/5 42/5 और -6। या तो आप 1/3 का 1/3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये बनता है, देखिए 2/5। ठीक है, ये 13/5, ये 14/5, और ये माइनस का 2। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, इसमें से 1/5 को कॉमन लेके, 1/5 को आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 14, और यहाँ -2 की जगह -10। इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। x और y दोनों के मान आ चुके हैं। ठीक है, y का मान ये रहा और x का मान ये रहा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आज की वीडियो का अंतिम सवाल कराते हैं। तो देखिए, यह अंतिम सवाल है, ये सवाल संख्या 12 है 3.2 प्रश्नावली का। तो इसमें दिया गया है कि यदि 3 के बाद आव्यूह है, उसकी पहली पंक्ति में xy, दूसरी पंक्ति में zw बराबर हो
दो अवयवों के योग के, जिसकी पहली अवयव है x और 6 पंक्ति में है पहली में, और -1 2w प्लस दूसरी अवयव की पहली पंक्ति में 4 और x प्लस वाई, और दूसरी पंक्ति में z प्लस w और 3। तो इसमें x y z w के मान हमें याद करना है। तो आइए देखें इस सवाल को कैसे करेंगे। तो देखिएगा, इसमें हम सभी को एक साथ लेके चलते हैं, क्योंकि सिद्ध नहीं करना है हमको, x y z w के मान निकालने हैं। तो 3 का गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 3x 3y 3z और 3w। ठीक है, इनका हम जोड़ कर दें तो ये बनेगा x प्लस 4। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 6, ये हो जाएगा z प्लस w माइनस 1, और ये हो जाएगा 2w प्लस 3। अब ये दोनों अवयव बराबर हैं, तो देखिए पहला अवयव पहले अवयव के बराबर, 3x बराबर x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम हल करें, x को इधर ले जाएं तो 3x माइनस x बराबर 4। 3x माइनस x कितना हो गया, 2x बराबर 4, यानी कि x का मान कितना आ गया, 2। एक मान तो हमारा निकल आया। अब देखें आगे के मान। तो देखें दूसरा अवयव 3y बराबर कितना होगा, 3y बराबर कितना होगा, x प्लस वाई प्लस 6। ठीक है, इसमें हम जानते हैं कि x का मान हम निकाल चुके हैं, तो x का मान रख दें और y को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा 3y माइनस का y। ठीक है, 3y माइनस का y, और x का मान यहाँ पे हमने रख दिया 2 प्लस 6, यानी कि 3y माइनस y कितना होगा, 2y, और 2 प्लस 6 8, तो y का मान कितना हो गया, 8/2 यानी कि 4। समझ में आ गया, x और y दोनों के मान आ चुके हैं। अब हम निकालते हैं तीसरा मान। देखिएगा यहाँ पर हम देखें कि 3w बराबर 2w प्लस 3 है, तो 3w बराबर 2w प्लस 3 है ना। तो यहाँ से 2w को इधर ले आए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 3w माइनस 2w बराबर 3। 3w माइनस 2w कितना हो गया, w, एक w हो गया 3। ठीक है ना, तो 3w माइनस 2w बराबर 3 है, तो w बराबर एक और मान निकला। अब अंतिम मान z निकालेंगे हम। तो देखिए उसमें कैसे करेंगे। तो देखिए अंतिम वैल्यू हमें निकालनी है z। तो देखिए z इस वाले इस वाले एलिमेंट पर, अवयव पर हमारा z है, तो तीसरा इसका लेंगे और तीसरा अवयव इसका लेंगे, यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ इसका और दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ इसका, दोनों को इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो ये बनता है 3z बराबर z प्लस w माइनस का 1। हम w का मान निकाल चुके हैं, w का मान रख देंगे और z को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 3z माइनस का z, और w का मान कितना रख देंगे, 3 माइनस 1, w मान 3। ठीक है, तो इसको हल करते हैं, तो 3z में से 1z चला गया, 2z बचे, और 3 में से 1 चला गया तो 2 बचे। तो z बराबर कितना आ गया, z बराबर 1 आ गया, यानी कि x का मान कितना आ रहा है, 2, y का मान कितना आ रहा है, 4, z का मान 1 और w का मान 1 2 3 4 मान है इनके। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे इस प्रश्नावली के सवाल किए जाएंगे। यदि कोई सवाल इस प्रश्नावली में आपको समस्या उत्पन्न करता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे के सवाल आपको बताएंगे। धन्यवाद।